हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के मॉडल क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान से रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करें हम इसको स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? देखिए, हमने जब राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान देखा था तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 25 सेंटीमीटर रेखा। देखिए, ये राजस्थान का मैप हो गया। ये हम इसकी बात कर रहे थे। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रेखा है जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो हिस्सों में बांटती है। फिर हमने अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और यहाँ पर अरावली प्रदेश देखा। इसको 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा अलग करती है, तो हमने पढ़ा था। आज ये निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देखिए, इसके लिए आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये आपसे ये जानना चाहता है कि राजस्थान में जब ये अमर सागर विंड परियोजना प्रोजेक्ट आया था 2001 के अंदर, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई थी। और बाकी अभी रिसेंटली में क्या है, देवगढ़ विंड परियोजना आई था 2015। ये देवगढ़ परियोजना लॉन्च हुई है, तो इसीलिए पूछ रहा है। और राजस्थान की सबसे बड़ी विंड परियोजना है। आ जाइए नेक्स्ट। देखो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अमर सागर बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में 2001 में स्टार्ट की गई थी। देवगढ़ परियोजना 2015 में स्टार्ट करी गई। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये राजस्थान का विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लेकर आई है। कब? 2019 में। और इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, भारत सरकार का नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी और उसमें उसने बताया कि राजस्थान में 1,27,750 मेगावाट है ना पवन ऊर्जा क्षमता है, परंतु हम इसमें से कितनी इस्तेमाल कर पा रहे हैं? हम सिर्फ 4,337 मेगावाट क्षमता ही हमने पवन ऊर्जा संयंत्र एस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक संकेत है कि हमारे पास एनर्जी की सोर्स है, फिर भी हम पूरा उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्यों बना? ये वाला क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि अभी कोरोना डिजीज़ आई थी, है ना। कोरोना की वजह से लाखों लोग मर गए। तो हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम खुद ब खुद डेवलप हो, हम ऐसी चीज़ों का कंजप्शन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्ट हो, इसीलिए पूछ रहा है। जैसे कालमेघ हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया। ठीक है, ये औषधि पौधे हैं, इनका सेवन करने से इंसान की जो इम्यूनिटी है ना, तो वो इम्प्रूव होती है, वो डेवलप होती है। मूसली नहीं, तुलसी। इसका आंसर क्या था? तुलसी। ठीक है, ये इसका आंसर ये नहीं है। ये तीनों तो हैं, चौथा क्या होगा? तुलसी होगा। आ जाइए यहाँ पर, राजस्थान के बजट 2021-22 के दौरान सर्वप्रथम इस योजना की जानकारी दी गई थी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ जैसे औषधि पौधों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी औषधि बताया है। आ जाइए नेक्स्ट। देखो, सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? देखो, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर खुद से देने का ट्राई करें, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो कृषि जलवायु खंड कितने हैं राजस्थान में? 10। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु खंड है। अब इसमें ये पूछ रहा है सिरोही, पाली और जालोर कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है? तो इसका आंसर है सेकंड बी। आ जाइए, पे देख सकते हैं राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। टोटल 10 दे रखे हैं, ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे पूरे एक एक नाम करके। ठीक है, अब ये देखो, ये 5वें नंबर का पढ़िए, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं? तो सेकंड बी के अंदर आते हैं। आप ये देख सकते हैं सेकंड बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1A के अंदर कौन से आते हैं? बाड़मेर, जोधपुर 1A के अंदर आ रही है ना। 1B के अंदर कौन से आ रहे हैं? 1B के अंदर ये आ रहे हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ 1B के अंदर। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सुनहरी कोठी सीकर में है क्या? अगर आपने ये पढ़ा हो कि राजस्थान में ऊँटों की बलि कहाँ दी जाती थी, तो आपको इसका एकदम से याद आ जाएगा कि यार ये तो टोंक में है, टोंक की बात कर रहा है, और वो सुनहरी कोठी है, वहीं दी जाती थी। तो इसका आंसर अभी एक सेकंड में कर देंगे, आपने अगर पढ़ा हो तो। ठीक है, जोगनी माता का मंदिर भीलवाड़ा में, मूसी महारानी की छतरी अलवर में ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ही है। अब देखिए, ये नेशनल डेजर्ट पार्क के आगे नाम नेशनल तो लगा हो, पर ये नेशनल पार्क नहीं है, ये अच्छे से याद रखें। ठीक है, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 15 संरक्षित क्षेत्र हैं, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया हैं, और 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट से, कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं। जयपुर में जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर 4। जयपुर का कौन सा हो गया? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। उदयपुर का कौन सा हो गया? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क।
कोटा का कौन सा हो गया अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर का कौन सा हो गया मचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद रखिए। कौन सा कथन असत्य है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, आप अच्छे से याद रखना। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंट आबू रीजन। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इसका आंसर देने का पहले ट्राई करें। ठीक है, आ जाइए मैं बताता हूँ। देखो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंट आबू रीजन, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहाँ पर हमेशा ग्रीनरी छाई रहती है, मतलब आप जब भी देखेंगे तो ये ग्रीन ही दिखाई देंगे। इसमें कुछ पेड़ हम अपने पत्ते झड़ाते हैं, पीले पड़ते हैं, पर वो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देते क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, इक्वेटर रीजन में मिलते हैं, और उसी तरीके का माउंट आबू रीजन में भी मिलता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि थॉर्न कांटेदार वन कहाँ मिलेंगे, अरावली के वेस्ट साइड में, और ये बात कर रहा है ईस्टर्न पार्ट, तो ये गलत हो गया ना। मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ठीक है। ड्राई टिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, हाँ बिल्कुल। ड्राई टिक के फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, बांसवाड़ा झालावाड़ इस वाले रीजन में मिलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। देखो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। बरखान, ये हमने जब हमने फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ राजस्थान देखा था तो हमने बरखान, लाठी सीरीज, इंसलबर्ग, प्लाया इन सब के बारे में बात करी थी। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और एग्ज़ाम में और लोगों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अगर आपको 2 ऑप्शन भी आते हैं तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आराम से शांति से पहले सोचना है। आप ऐसे नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता और छोड़ दें, आप इनको फिर भी पढ़ें, देखें और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे बरखांस के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ये सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप होते हैं। तो ये इसका आंसर ए का सेकंड हो गया। अब ए का सेकंड ये है 2 ऑप्शन गए सीधे सीधे। अब हमारे पास 50-50 प्रोबेबिलिटी में आ गए हम। अब हम आंसर या तो सही होगा या गलत ही होगा। ठीक है, पर सही होने के चांस कितने बढ़ गए, 50%। अब आ जाइए, अब जैसे मान लो प्लाया हमने पढ़ा था जब हमने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा था कि ये शुष्क झील होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। तो डी में थर्ड कौन से में, ये तो हम पहले ही काट चुके हैं, तो यही बचा, तो आंसर आ गया, 2 से ही आंसर निकल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। लाठी श्रृंखला कौन सी होती है, भूगर्भिक जलपट्टी होती है। इंसलबर्ग किसे कहते हैं, माउंट आबू पर्वत खंडों को बोलते हैं। ठीक है, आज ये देखिए ये है बरखांस की शेप याद कर लीजिए, है ना, क्रेसेंट शेप होती है, अर्धचंद्राकार टाइप के होते हैं। ये हो गए इंसलबर्ग। ठीक है, ये हो गई पलाया लेक, ऐसे याद कर लिया। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और खुद से आंसर देने का ट्राई करें और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। ठीक है, देखो वांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल सही है, ये है। हड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी झालावाड़, बिल्कुल ठीक, यही होता है। भोमट क्या होता है, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भोमट कहलाता है। और भीलों की आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी ईस्टर्न सिरोही हो गया, डूंगरपुर हो गया और उदयपुर हो गया। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे भीलों की सबसे ज़्यादा आबादी मिलती है। तो भोमट इस क्षेत्र को कहा जाता है, ये वाले नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया इसका। मेवात कौन सा रीजन है, अलवर भरतपुर है। मेव नाम की जाति मुसलमानों की जाति है मेव, जो अलवर भरतपुर में बहुल्य है उनकी संख्या, और उसके नाम पर ये मेवात क्षेत्र नाम पड़ा था इसका। ठीक है, आ जाइए। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। देखो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, कब स्टार्ट हुआ, तो इसकी आपको डेट याद होनी चाहिए। वीडियो को पोस्ट करें, खुद से आंसर देने का ट्राई करें। इसका आंसर है ई, 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1977-78 में किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र व राज्य सरकारों का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 75-25% का है। और ये कार्यक्रम 16 जिलों में चलाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में ऐसे पूछा जाता है कि क्या ये 12 जिलों में चलाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, 16 जिलों में चलाया जा रहा है, ऐसे याद रखें। ठीक है, द एग्रीकल्चर डन बाय स्लेश एंड बर्न इन राजस्थान इज कॉल्ड। देखा, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, क्या कहते हैं। वीडियो को पॉज करें और खुद से इसका आंसर देने का ट्राई करें। आ जाइए, हम इसका आंसर देखते हैं। देखो कछाबू क्या है, भील स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है ना, उसे कछाबू कहा जाता है। वालरा क्या होती है, काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को ही वालरा कहते हैं राजस्थान में। गमेती कौन होता है, गमेती भीलों का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है, और इनके घरों को कू कहा जाता है, याद रखें, है ना। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है,
ठीक है। ये राजस्थान का जैसे मैप हो गया, ऐसे ही तो दिखता है थोड़ा राजस्थान, ठीक है। अब उत्तर दिशा से कौन सी आ रही है, क्योंकि नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रवेश करती है घग्गर, कौन सी रिवर, घग्गर, हिमाचल प्रदेश से आती है और राजस्थान में यहाँ पर टिब्बी नामक स्थान से एंटर करती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी झील का निर्माण है इसके पास में, तलवाड़ा झील। इसके बहाव क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को आप देखिए। हमने इसका प्लेलिस्ट में जब रिवर सिस्टम बताया था, है ना, इंटरनल ड्रेनेज वाली रिवर, अंत प्रवाह की नदियाँ, उसमें हमने इनको बहुत अच्छे से समझाया है एक एक नदी को, तो आप वहाँ जाके पढ़िए। चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, नीचे से जाती है। माही नदी, है ना, कहाँ से निकल रही है, अमरूरो पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले में, और बांसवाड़ा डूंगरपुर ज़िले की सीमा का निर्धारण करते हुए ये आगे गुजरात में चली जाती है, ठीक है। और फिर कांतली रिवर, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहाँ बहती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें, बार बार रिवाइज करें, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।